आपके जो विवरण है खासतौर पे नवाज शरीफ साहब ने कहा था ओए बाजवा, और ख्वाजा आसिफ ने जो अल्फाज यूज किए थे वो भी आपको याद मैं सिर्फ अपना नवाज शरीफ साहब का जवाब दूंगा, बाकी किसी का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं नवाज शरीफ साहब का जवाब ये दूंगा, इंडिविजुअल हर जगह मौजूद है। इंडिविजुअल को कुछ कहना, अब देखें ना, ये अगर तो आप मिलाएं, उन्होंने बाजवा का नाम लिया और दूसरा जनरल फैज का नाम लिया, दो बंदों का नाम लिया। उन्होंने शहदा के मुजस्समों को नहीं तोड़ने के लिए कहा, उन्होंने जीएचक्यू पे हमलावर होने के लिए मुझे नहीं कहा, उन्होंने हमजा कैंप पे हमलावर होने के लिए मुझे नहीं कहा, उन्होंने जहाज को आग लगाने के लिए मुझे नहीं कहा, उन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाने के लिए मुझे नहीं कहा। इंडिविजुअल हर जगह के ऊपर अच्छे और बुरे होंगे, मैंने किसी को मुकद्दस गाय करार नहीं दिया। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन ये बड़ा आसान है कि हम उनको गालियां दे दें जिनकी वजह से आज रात को हम सोते हैं तो चैन की नींद सोते हैं, वरना यकीन माने इस तरह बखड़े, इस तरह बखेर के अगला ले जाएगा तो फिर हम मुंह तकते रह जाएंगे। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ का इंडिविजुअल के ऊपर तनकीद जो है वो बनती है, बनी, और वो आप पूरी कौम ने फिर साबित भी किया कि जो उन्होंने कहा वो सच था। कितना एतमाद है कि आईनी तरमीम अगर आती है तो आपके पास शख्सियत पूरी है? अच्छा, आपको शायद मालूम है, डे वन से मैं तो पुरुमीद रहा हूं, कभी मैंने तरदीद नहीं की कि हमारे पास पूरे नहीं है, ठीक है। और 5-6 लोग हमें और भी इंशाल्लाह ताला जो है वो मिल गए हैं, कहीं घूमे हुए तो वो भी आ गए हैं। और असेंबली के मेंबर बन के जिनको लोगों ने वोट दिया वो मेंबर नहीं बन सके, आप तो ये बातें कर रहे हैं। यहाँ इस मुल्क के करोड़ों लोग जो है वो दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, आपकी हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि जो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट था वो इलेक्शन कमीशन से भी उसकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई है और हाई कोर्ट से भी, अब उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है। दूसरा, अगर जो बड़ा अच्छा सवाल, जो दोनों ही अच्छे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि क्या कर रहे हैं इसके सम्राट। अभी आप देखिए कि जो महंगाई 36% पे थी वो सिंगल डिजिट पे आ गई। आज आईएमएफ का जो एग्रीमेंट हुआ है उससे मजीद इंशाल्लाह ताला, मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। जो बिजली के बिल है इसके ऊपर, आईपीपी के ऊपर किसने आवाज उठाई? नेशनल असेंबली के अंदर 3 दफा मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है, और इंशाल्लाह वो हल भी निकालेंगे हम। बिजली के बिल सस्ते भी होंगे, गैस के बिल सस्ते भी होंगे। जैसे महंगाई आप देखिए 9% पे आई है, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर 4 मरतबा पेट्रोल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चौथी मरतबा अब सस्ता होने जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि वो सस्ता होगा। मैं 12 जैसे फिटरिंग के केस भी काफी चले सारा कुछ हुआ। एक तो यहाँ मुख्तलिफ साल्ट नहीं रहे ना, दूसरा ये कि अद्वियात की नाफियत हो गई और उसकी पहले एफिड्रिन की बात तो कर लेना, एफिड्रिन का क्या कहना चाहती है? हाँ, अब जो इसे क्या कहते हैं कि अद्वियात की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई, उसके हवाले से बताइए। वो तो फिर लोग कहेंगे, पहले एफिड्रिन में आप क्या मुझसे सुनना चाहती है वो मैं सुनाऊंगा आपको। सर वो साल्ट नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं, साल्ट नहीं मिल रहा और इसके अलावा कोई अच्छा अच्छा, जो अद्विया, नहीं नहीं, मैंने कहा अगर वो है तो वो मेरा फैसला पढ़ लें। हाँ, मेहरबानी, वो मेहरबानी। जो अद्वियात के साल्ट नहीं मिल रहे या अद्वियात के ऊपर इस पे वजीर आजम साहब ने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, आज से 15 दिन पहले सख्त एक्शन लिया था, और उसके मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैं आज भी 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर के साथ 1-on-1 मीटिंग में रहा हूँ और उसमें हमारी यही चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो साल्ट जो है आपको और 7, 8, 10 दिनों में अवेलेबल होंगे।